यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुकृत शिरोमणि लीला पुरुषोत्तम राजनीतिक कलाधर भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के सम्रांगण में खड़े होकर मोहकुल अर्जुन को यह बात कह रहे थे, तभी धर्म और राजनीति का द्वैत गीता के अद्वैत में समा चुका था। श्लोकार्थ कुछ यूं था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिए जन्म लूंगा। ईश्वर का पुण्य जन्म भी जहां धर्म के उत्थान के लिए होता है, उस भारत भूमि की राजनीति भी धर्म की अनुगामी हो जाती है। नमस्कार, मैं वरुण कुमार मिश्रा विषय राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपना मत रखने जा रहा हूं। महोदय, आज से कई वर्षों पूर्व जब विश्व की तमाम समकालीन सभ्यताओं का जन्म नहीं हुआ था, तब अखंड आर्यभट्ट का स्वप्न देखने वाले भारतीय संस्कृति के मनीषी नायक आचार्य चाणक्य से विद्वत सभा में प्रश्न पूछा गया कि राजनीति क्या है। तब चाणक्य कहते हैं कि अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाली, असत्य से सत्य का परिचय कराने वाली, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली और मृत्यु से अमरता तक ले जाने वाली संजीवनी ही राजनीति कहलाती है। महोदय, 10,000 साल की सनातन संस्कृति में सदैव राजनीति का धर्म रहा। राजनीति में धर्मदंड मजबूत रहा ताकि राजा अनाचारी ना हो, ताकि राजा दुराचारी ना हो। महोदय, हमारा अतीत गवाह है, हमारा अतीत साक्षी है कि जब शासक धार्मिक होता है तब इतिहास पुनः जीवंत होता है। इसका जीवंत उदाहरण आज देख सकते हैं। दोस्तों, भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत का प्राण ही धर्म है। हम बगैर धर्म के भारत की संकल्पना ही नहीं कर सकते। एक भारतीय जब सुबह सोकर उठता है तो सर्वप्रथम वह धरती माता के पैर पखारता है, क्योंकि वह मानता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से सिलचर तक यह भारत मात्र भूगोलिक इकाई नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, देवभूमि है। क्योंकि इस भूमि में कितने ही महापुरुष, कितने ही धर्मों और संप्रदाय के पैगंबर जन्मे और इसी माटी में विलीन हो गए। हमने पहाड़ों को पूजा, हमने पेड़ों को पूजा, हमने नदियों को पूजा, हमने पशुओं को पूजा, हमने कंकर में शंकर को पूजा। हमने जब भी जय घोष लगाए तो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण हो की बात करें। ये हमारी धार्मिकता थी, ये हमारी आस्था थी कि 17 बार आक्रमण करने के बावजूद भी आज हमने सोमनाथ के मंदिर को जीवंत रखा। हमने राम मंदिर के लिए 500 सालों तक संघर्ष किया। ये हमारी धार्मिकता है। महोदय, जिस देश में धार्मिकता की पराकाष्ठा का स्तर यह हो, उस देश में लौकिक सत्ता की सर्वोच्च शक्ति यानी राजनीति को धर्म से पृथक कैसे किया जा सकता है। महोदय, आज हमें समझने की आवश्यकता है कि किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियां वहां की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों पर आधारित होती है। भारत एक धार्मिक देश है। भारत में धर्म प्रधान देश है। भारत के लोग धार्मिक हैं। ऐसी स्थिति में हम राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते। भारत की राजनीति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकती। और यही कारण था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सेकुलरिज्म का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता ना होकर पंथनिरपेक्षता है। महोदय, हमें ऐसी धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए कि और कश्मीरी पंडितों के अंदर संघार होता रहे। ऐसी धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए कि और दिल्ली में सिखों का कत्लेआम होता रहे, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाए। गुजरात के गोधरा में ट्रेन और बसों में निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को फूंक दिया जाए और आज का आदमी मजहबी चूल्हे की लकड़ी बनने के लिए माता हो और सरकार मात्र धर्मनिरपेक्षता का पाखंड रचती रहे। ऐसी धर्मनिरपेक्षता हमें नहीं चाहिए। आज हमें बदलाव की आवश्यकता है। वह बदलाव हमें खुद से लाने की आवश्यकता है। जिस दिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, ब्राह्मण और राजपूत के नेता न चुनकर इस देश के नेता चुनेंगे, जिस दिन हम धर्म और जाति के नाम पर बटेंगे नहीं, दंगे नहीं करेंगे, जिस दिन हर जोर जुट की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होगा, जिस दिन हम इस देश के हुक्मरानों से सीना ठोक कर कहेंगे कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तब जाकर सही मायनों में हम स्थिति बदलेंगे और तभी हम परम वे भवन ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम समर्था भगवतवान निशाते विषम के वाक्य को सार्थक करते हुए भारत को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में नहीं, अभी तो विश्वनाथ के पथ पर आरूढ़ करेंगे और पूरी दुनिया को ये बतलाएंगे कि रोम, यूनान, मिस्र मिट गए जहां से अब तक, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। महोदय, धर्म की राजनीति का उदाहरण तमाम देखने को मिल सकता है।
1947 में बढ़ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसी का उदाहरण है। 1930 में जर्मनी, अभी का इजराइल, 1929 का जिम्बाब्वे, यह उदाहरण है कि किस प्रकार धर्म और राजनीति को मिला देते हैं तो किस प्रकार इस ऐसी स्थिति बनती है जो देश के लिए हानिकारक होती है। धर्म हमारे लिए जीवन जीने की संस्कृति नहीं बल्कि हमारे सत्य का दर्शन कराने वाली एक अवधारणा है जिन्हें हमें जीवन में उतारने की आवश्यकता है। राजनीति धर्म अलग भले ही ना हो लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम धर्म से राजनीति को अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि राजनीति धर्म के पूरक नहीं बल्कि राजनीति धर्म की परिधि के अंदर है। राजनीति के बाहर धर्म की राजनीति के बाहर राजनीति का कोई औचित्य नहीं। इसीलिए हमें आज जरूरत है खुद पर बदलाव लाने की, तभी हम राजनीति का स्वरूप बदल पाएंगे और सभी के साथ उस भारत की स्थापना कर पाएंगे जिस भारत का स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। जय हिंद, जय भारत।